हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो आप पहले ये वाली वीडियो देखिए, मैंने एक छोटा वीडियो क्लिप इसमें ऐड किया हुआ है, तो आप पहले वो वीडियो देखिए क्योंकि मैं आज आपको एक खास फैमिली मेम्बर से मिलवाने वाली हूँ और वो फैमिली मेम्बर हमारे लिए क्यों खास है पूरी वीडियो में आपको पता चलेगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल वीडियो है। तो प्लीज़ आप इसे देखिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या हुआ? भूख लगा है? तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो में देखा, ये है जूनो। जूनो इसका नाम है, ये हमारा पेट है और ये हमारे लिए बहुत ही खास है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके लिए या बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको एनिमल घर में पालना पसंद नहीं होगा, तो उनके लिए सिर्फ ये एक डॉग है, ये एक जानवर है। बट हमारे लिए ये हमारी फैमिली मेम्बर से कम नहीं है क्योंकि स्पेशली हमारी फैमिली में मैं, मेरे हस्बैंड और आरू, हम तीनों का एनिमल से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है। और जूनो को हमने बहुत छोटा से, मतलब जब वो इतना छोटा सा था तब हम उसको तब से अपने घर में रखे हैं और हमारे साथ वो रह रहा है, फैमिली के जैसा हमारे साथ खाता है, हमारे साथ रहता है। हम उसको अपने साथ पूरा दिन रखते हैं। उसे जब तक वो खाना नहीं खाता ना, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जब वो जैसे थोड़ी देर के लिए भी अगर आँख से इधर उधर हो जाता है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि जूनू कहाँ है, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। हम सब परेशान हो जाते हैं और वो हम सब उसे बहुत प्यार करते हैं, बट उसको सबसे ज़्यादा प्यार मेरे हस्बैंड से है क्योंकि अगर वो घर पर नहीं रहते हैं तो वो बाहर मेन डोर के पास जाके बैठ के उनका वेट करते रहता है। और ये है कि उनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उसको अपने मालिक के साथ, क्योंकि जैसे हम तो, मतलब मैं या आरू तो खैर बहुत प्यार करती है उससे, वो कभी नहीं डांट सकती। अगर हम सब कभी उसे डांटे तो आरू को बहुत गुस्सा आता है, मम्मा क्यों डांट रहे हैं, एनिमल्स को कोई ऐसे डांटता है, ऐसे बोलता है। तो इसलिए आरू के सामने भी हम उसे नहीं डांट सकते। तो आरू भी बहुत प्यार करती है, मेरे हस्बैंड भी बहुत प्यार करते हैं उससे। कभी कभार मैं थोड़ा डांट देती हूँ, जैसे अचानक से रूम में आ गया और मैं पोछा वोछा लगा रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ। मेरे घर में कोई हाउस हेल्प तो है नहीं, कोई मेड नहीं है, तो मैं सारा काम पोछा वोछा मुझे ही करना होता है। तो मैं कभी पोछा लगा रही होती हूँ और एकदम से आता है दौड़ के, तब मुझे गुस्सा आता है कि सुनो, मैंने पोछा लगाया, अभी तुम गंदा कर रहे हो, बाहर जाओ। बाकी मेरे घर में जो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी आरू, वो दोनों तो बिल्कुल कभी भी जूनों को नहीं डांटते, मतलब एकदम बच्चा कैसे प्यार करते हैं उसको। मेरे हस्बैंड अगर कुछ भी खा रहे हो, लाइक पेस्ट्री या केक, चॉकलेट चॉकलेट तो वो खाते नहीं है, मिठाई कुछ भी, तो जब तक वो जूनों को थोड़ा सा ना दे दे खाने के लिए वो खा नहीं सकते। मतलब इतना अटैचमेंट है उनको, मतलब जूनों के साथ। क्योंकि जब वो छोटा था तो वो उसको लेकर आए थे, और यहाँ से नहीं, रांची से लेकर आए थे। मैं हज़ारीबाग से हूँ, मैंने बताया था आपको। तो वो रांची से जूनों को लाए थे। तो जूनू हमारे लिए एक फैमिली मेम्बर है। और अभी क्या है ना कि उसकी तबीयत ख़राब है, वो बीमार है, तो हम सब थोड़े से, मतलब आज सैड हैं। मैं भी, मेरे हस्बैंड भी, आरू भी, हम सब सैड है कि जूनू बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो आज वो डॉक्टर के पास जाने वाला है। कल रात से उसने कुछ नहीं खाया, मतलब एक रोटी का टुकड़ा तक नहीं खाया, एक ब्रेड तक नहीं खाया। तो हम सबको बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि वो खा नहीं रहा है, वो खा लेगा अगर हम उसे देंगे तो प्यार से, क्योंकि वो खाना खा रहा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है उस, बट ये डॉक्टर ने कहा है कि उसे रात से कुछ नहीं देना खाने के लिए। तो सॉरी, लाइट की थोड़ी इशू हो रही है। तो हमने उसे, ऐसा नहीं कि हम उसे खाना नहीं देंगे तो वो नहीं खाएगा, वो खाएगा, बट डॉक्टर ने मना किया हुआ है। कल वो डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर से निकल तो संडे था, सैटरडे को डॉक्टर के पास गया, मिला डॉक्टर से, हमने अपॉइंटमेंट दिया था उसका। चेकअप किया डॉक्टर ने, तो डॉक्टर ने उससे कहा कि आपको एक रात, मतलब हाफ डे से, मतलब कल दोपहर से वो कुछ नहीं खाया है। तो कल दोपहर के बाद वो पूरा दिन, पूरा रात, अभी 11 बज रहे हैं लगभग, तो अभी तक वो 10:30 बज रहे हैं और अभी तक वो भूखा है, कुछ भी नहीं खाया। तो उसको देख के हम सबको बहुत बुरा लग रहा है। जूनू हमारे लिए क्यों इतना ख़ास है, मैं आपको ये भी बताती हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ था। तो जूनू को हम सब इतना प्यार क्यों करते, खासकर मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, क्योंकि इस जूनू से पहले हमारे पास एक और जूनू था। वो बहुत बहुत मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि वो एनिमल है। हमारी बातों को इतने अच्छे से सुनता था, समझता था,
बहुत सब मतलब जैसे आप उसे बोले ना कि जुनो ये लो बॉल लेकर आओ, तो वो लेके आ गया। जुनो बाहर देखो गेट पे कौन है, तो वो दौड़ के जाता। उसको ये समझ आता कि मुझे ये कहा गया है कि गेट पे कौन है, देख के आओ, तो वो जाता। तो ये सब कुछ बहुत अच्छे समझता था जुनो। ये बात है 2022 की, 2022 2022 की, तो बहुत पुरानी बात नहीं है, हाल फिलहाल की बात है। वो जुनो उसको भी हम रांची से ही लाए थे, मतलब ये जुनो और वो जुनो, दोनों जुनो एक ही डॉग के बच्चे थे, मतलब दोनों सेम माँ के बच्चे हैं। तो पहले हम वो जुनो को लाए थे, वो वाला जुनो, तो उसे हम लाए। तो वो जुनो लगभग थोड़ा बड़ा हो गया था, अराउंड 8-9 मंथ का था, बड़ा हो गया था, मतलब अच्छा खासा बड़ा हो गया था वो। तो मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी, आरू होने वाली थी, तब आरू हुई नहीं थी, आरू होने वाली थी, और मेरा 4th मंथ चल रहा था मेरा। मेरे घर में कोई नहीं था एकदम से, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, और घर के जो मेरी मम्मी पापा ससुर लोग हैं, वो लोग भी कहीं बाहर गए हुए थे, तो घर में मैं अकेले ही थी। तो जब मेरे हस्बैंड जा रहे थे ना, तो उन्होंने ऐसे मतलब हमें पता था कि वो एनिमल है तो क्या ही करेगा, बट फिर भी मेरे हस्बैंड ने उसको ऐसे ही बोला कि तुम हम लोग घर पे कोई नहीं रहेंगे, रितु घर पे अकेली है, तुम इसका केयर करोगे, इधर उधर भागना नहीं। फिर वो लोग चले गए, तो मैं अपना काम वाम कर रही थी, एकदम से वो मेरे आगे पीछे घूमने लगा। मैं सोच रही इसको क्या हुआ, भूख लगी है क्या? तो मैंने खाना दे दिया उसे, खाना खा लिया, फिर मैं अपने रूम में रेस्ट करने आ गई। तो मेरे रूम का दरवाज़ा वो बाहर से वो दोनों पैर से ना ऐसे नॉक करता था, तो नॉक करने लगा। मैं खोलती, मुझे लगा हो सकता है घर में कोई नहीं है तो इसको कंफर्टेबल नहीं है, मतलब आदत है फैमिली के साथ रहने की। तो वो आके मेरे रूम में, मतलब मैं बेड पे सोई थी, नीचे फर्श पे लेट गया। फिर शाम हो गया, मैं पूजा करने लगी। तो मैं जब पूजा रूम में पूजा कर रही हूँ तो वो गेट के पास खड़ा है। जब मैं ऊपर आ रही हूँ बालकनी वगैरह में दिया दिखाने, तो भी पीछे पीछे आ रहा है। तो तब मुझे ये बात रियलाइज़ हुआ कि कहीं इसको ये बात सच में तो नहीं समझ आ रहा है कि मुझे इसका केयर करना है, घर पे अकेली है, घर में कोई नहीं है, तो मुझे इसका केयर करना है। तो अब वो कोइंसिडेंस था कि उसको सच में समझ में आ रहा था, ये बात नहीं पता मुझे। और इतना अच्छा लगा मुझे, मतलब मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और बताया कि जुनू ऐसे ऐसे आज रिएक्ट कर रहा है, मतलब ऐसे उसका हरकत ऐसे है। मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हुए, मतलब बहुत ज़्यादा खुश। हम जुनू से मतलब हर तरह का बात करते थे, जैसे मैं मेरे हस्बैंड बैठते थे, वो भी हमारे साथ बैठता था। शाम को जब हम बालकनी में बैठ के चाय वाय पी रहे हैं तो वो भी बैठता था। तो हम उसको बताते थे कि जुनू हमारे घर में एक छोटा बेबी आने वाला है, प्यारा सा छोटा बेबी, तुम उसके साथ खेलना, उसका केयर करना, जैसे मेरा केयर करते हो, हम सबकी बातें सुनते हो, तुम उसका भी केयर करना, उसको प्यार करना। वो तो हमारा बहुत सारा प्लान था कि मैं, मेरे हस्बैंड और हमारा जो आने वाला बेबी है वो और जुनू, हम एक फ़ोटो क्लिक करवाएंगे बड़ा सा और फ्रेम करवा के उसको इस वाले वॉल पे, अपने रूम के इस वाले वॉल पे लगाएंगे, क्योंकि जुनू हमारे लिए बहुत खास था, बहुत प्यारा था। वो इतना छोटू सा था। मैं खुद उसको गई थी रांची लाने के लिए। ये वाले जुनू को मैं लाने नहीं गई क्योंकि नहीं ला, मतलब उस टाइम मैं नहीं जा पाई, बट वो पुराने वाले जुनू को मैं खुद लाने गई थी, क्योंकि मुझे भी डॉग पालना अच्छा लगता था। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ रांची गई थी और रांची से हम उसे लेके आई थी, इतना छोटू सा था। मैं कभी आपको वो फ़ोटो भी दिखला दूँगी, वो जुनू का एकदम ऐसे पकड़ के मैं उसे गाड़ी में लेके आई थी। तो वो जुनू फिर हमारे साथ रहता, बहुत बहुत प्यार से रहता हमारे साथ, मतलब इतना ज़्यादा ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, शायद वीडियो से आपको समझ नहीं आएगी, या आप शायद ये सोच रहे होंगे कि क्या पागल टॉपिक लेके बैठ गई है डॉग के बारे में। बट मेरे वीडियो को अगर वो ऐसे लोग देखेंगे जिनको सच में एनिमल से बहुत प्यार होगा, जैसे हमें है, अगर एनिमल से बहुत प्यार होगा तो वो समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बट जिनको मतलब जो नॉर्मल हैं, जिन्हें जैसे मेरी मम्मी मेरी मम्मी, मतलब मेरी जो मायके की मम्मी है वो, उनको डॉग से उतना प्यार नहीं है, मतलब थोड़ा घिन आता है क्योंकि वो पुराने ज़माने की है, तो थोड़ा सा घिन आता है। तो वो बोलती है कुत्ता को बेड पर चढ़ा दी, ये वो। बट जो मेरे जैसी जो भी लड़कियां होंगी, जो वुमेन होगी, या जो मतलब पुरुष जो देख रहे होंगे इस वीडियो को, या जो बच्चे देख रहे होंगे और जिनको एनिमल से प्यार होगा, तो वो समझ सकते हैं। मुझे तो है, मेरे हस्बैंड को भी है, आरू को भी है। मुझे मतलब मैं उतना नहीं करती, सिर्फ जुनों को बहुत ज़्यादा करती हूँ। अदरवाइज़ मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी तो बाहर जो रोड पे कुत्ते होते हैं ना, गली के कुत्ते या गाय या बंदर, भालू, कुछ भी अगर इन लोग को दिख गया तो इन लोग को उसको रोटी खिलाना है, खाना खिलाना है, उसका केयर करना है। मेरे हस्बैंड तो रोड वाले कुत्तों का भी अगर मतलब खुजली वुजली हो जाए या कीड़ा हो जाए या कुछ भी हो जाए तो उसको भी बुला के उसको ट्रीट कर देते हैं। या किसी डॉग को एकदम से चोट लग गया, किसी गाड़ी वाले ने धक्का लगा दिया तो ये उससे लड़ने लग जाते हैं
कि भाई देख के नहीं चला सकते, ऐसे कर दिया, मारने तक लग जाते हैं उस इंसान को, इतना गुस्सा आता है इनको, इतना ज़्यादा प्यार है। तो मैं भी मतलब करती हूँ, बट वो उतना नहीं, वो ज़्यादा करती हूँ। तो आज मैं ये बताने वाली हूँ कि ये जूनो क्यों ख़ास है। तो क्या हुआ था हमारे साथ, मेरा 4 मंथ चल रहा था और वो पुराना वाला जूनो हमारे साथ था, जो कि मेरा बहुत केयर कर रहा था मेरी प्रेगनेंसी में, और हमारे साथ था मेरी प्रेगनेंसी के का जो जर्नी चल रहा था 4 मंथ 5 मंथ, तो वो भी मतलब हमारे साथ रहता। तो हम उसके साथ बात शेयर करते और अपना एक मतलब प्लान किए हुए थे हम लोग कि जब बेबी आएगा तो हम लोग जूनो के साथ, मैं, मेरे हस्बैंड और हमारा बेबी एक फ़ोटो क्लिक करवाएंगे। तो हमने इसके लिए सब अच्छे से बात करके रखा था कि हम फ़ोटो खिंचवाएंगे और बड़ा करके फ़ोटो फ्रेम बनवा के और उसको दीवार पे लगाएंगे। तो एकदम से क्या हुआ ना, मैं अपने मायके में थी और क्योंकि मेरा 5 मंथ ऑलमोस्ट 5 मंथ चल रहा था और मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं थे, वो जमशेदपुर में थे उस समय, वो वहाँ जॉब करते थे। तो वो मेरी यहाँ पे सासू माँ उतना केयर नहीं कर पा रही थी मेरा, मतलब नहीं हो रहा था उनसे, मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मायके पहुँचा दिया था, मेरा मायके यहीं पे है, मतलब सेम सिटी हज़ारीबाग। तो मेरे हस्बैंड मुझे मायके छोड़ दिए थे कि तुम वहाँ पे मम्मी लोग के पास रहो, मेरी बहन लोग भी थी तो उन लोग के पास रहो, मैं जब आऊँगा बीच बीच में तो तुम्हें ले आऊँगा। तो मैं वहीं रहती थी अपने मायके में। तो क्या हुआ कि एकदम से एक दिन मैं बैठी थी और मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया, मेरी सिस्टर के फ़ोन पे, मेरी जो छोटी बहन है ना उसके फ़ोन पे फ़ोन आया। तो मैं सोची ऐसे ही, तो वो मतलब मेरी बहन ना खाना खा रही थी, हाँ नाश्ता कर रही थी 10 बज रहा था। तो वो फ़ोन स्पीकर पे रखी हुई थी और बात कर रही थी। तो वो बोली हेलो, हाँ बोलिए। तो मेरी बहन मेरे हस्बैंड को भैया बोलती है, जीजा जी नहीं बोलती, क्योंकि मैं इसका भी मतलब बाद में कभी बताऊँगी क्यों बोलती है। तो बोली हाँ नीरज भैया बोलिए। तो वो बोले कि रितु है क्या वहाँ पे? तो बोली तो वो मेरी तरफ देखी, तो हम उसको मतलब मैं उसको बोली कि ऐसे इशारा कर दी, तो उसको लगा कि ठीक है मतलब बोलिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि हो सकता है वो आ रहे होंगे और सरप्राइज़ देना चाह रहे होंगे मुझे। तो मैं बोली कि हाँ ठीक है, ऐसे इशारा कर दी। तो वो बोली नहीं नहीं बोली ना, हम ही हैं। तो वो बोले कि कुछ बोलना है रितु को मत बताना। तो वो मतलब नाश्ता कर रही थी और ऐसे बात कर रही थी, तो प्लेट लेके किचन चली गई। तो मैं सुनने के लिए चली गई पीछे पीछे कि शायद वो आ रहे होंगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी, एक्साइटमेंट, मतलब थोड़ा होता है ना अगर हस्बैंड बाहर रहता है। तो मैं ये सोच रही थी कि वो आ रहे होंगे और यही बात मतलब वो मुझसे छुपाना चाह रहे, सरप्राइज़ है मेरे लिए। तो वो किचन में गए और बोले कि हाँ हाँ बोलो, बोलिए नीरज भैया। तो वो बोले कि रितु नहीं सुन रही ना? तो बोली नहीं 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 सुन रही, वो तो रूम में है, किचन में है, बोलिए। तो मेरे हस्बैंड बोले कि रितु को मत बताना, जुनू नहीं रहा। था इससे भी है। तो अब मतलब मेरे हस्बैंड ने कहा कि जुनू नहीं रहा, तो एकदम से मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब एक तो प्रेगनेंसी, वैसे मूड स्विंग्स होते हैं, तबीयत ठीक नहीं रहता, और उस टाइम पे आपको ऐसा न्यूज़ मिला जिससे आप बहुत प्यार कर रहे हो और वो एकदम से आपकी लाइफ में नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जुनू नहीं है। तो मुझे बहुत मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा। तो मैं सॉरी, मैं कैमरे के सामने रोना तो ना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस जुनू के बारे में मुझे आपको बताना था क्योंकि वो मेरा फैमिली मेम्बर है और मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकती, अपने ब्लॉग में उसमें शामिल करना है मुझे। तो जुनू हमारे लिए क्यों ख़ास है ये भी आपको जानना था कि ये जुनू क्यों ख़ास है। तो इसलिए कि जुनू हमारा ख़ास है क्योंकि इसने हमारी उस कमी को, उस जुनू की कमी को फुल किया है, तो मतलब कवर किया है हमारी उस फैमिली की खुशियों को, तो मतलब अच्छा लगता है। तो वो जुनू नहीं रहा, तो खैर किसी कारण से कोई एक्सीडेंट हुआ ऐसा जिसमें वो नहीं रहा, तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते। बुरा लगता है, अभी भी बुरा लगता है जब मैं सोचती हूँ। मैं अभी भी उसका फ़ोटो देखती हूँ तो रोने लग जाती हूँ एकदम से। मेरे फ़ोन में अभी भी उसका फ़ोटो है। तो वो जुनू नहीं रहा, मेरे हस्बैंड ने कहा वो नहीं रहा। तो हम मतलब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मेरे पापा मुझे बहुत समझा रहे थे कि ऐसे हालत में नहीं रोना चाहिए, चुप हो जाओ, बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा, अच्छे से रहो। मैं लेकिन फिर भी दुख तो दुख है ना, मतलब मैं खाना खा पा रही थी ना, मैं मेडिसिन ले पा रही थी, क्योंकि मेरा आयरन वगैरह का जो चलता है प्रेगनेंसी में, वो सब दवा चल रहा था और मैं खाना ही नहीं खा पा रही थी, तो मैं मेडिसिन कैसे लेती। जब भी मैं खाना खाने के लिए मुँह खोलती तो मेरे आँख से आंसू आने लगता। तो मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मेरा शरीर में पानी भी कम हो गया था और बहुत मतलब क्या बोलते हैं, सफोकेशन टाइप मुझे हो रहा था, मतलब एकदम हेवीनेस ऐसा लगता था हार्ट के पास।
तो फिर मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया। फिर डॉक्टर के पास मैं गई, मतलब ऐसे ही नॉर्मल चेकअप के लिए। तो डॉक्टर ने बोला अभी आपको अपना केयर करना, दवाई वगैरह आप टाइम पे लीजिए, दवाई नहीं ले रही है इसलिए तबीयत ख़राब हो रही है। तो मतलब बात तो कुछ और था, पर हम डॉक्टर से शेयर नहीं कर सकते थे। मैं तो अंदर से एकदम टूट रही थी, बहुत बुरा लग रहा था। मैं अपनी मम्मी से, अपनी बहन लोग से शेयर नहीं कर पा रही थी ये बात, क्योंकि मैं उन्हें भी टेंशन में नहीं डालना चाहती थी। एक तो ऐसे परेशान थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं है, वो लोग मेरा केयर कर रहे हैं, अगर मैं बीमार पड़ गई तो उन्हें और बुरा लगेगा कि हम ठीक से तुम्हारा केयर नहीं कर पाए। वो ऐसा सोच रहे थे, बट ऐसा कुछ है नहीं। वो मेरा बहुत अच्छे से केयर की, मेरी मम्मी, मेरी बहन लोग, मेरी भाभी, मेरी फुल प्रेगनेंसी में सब ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत केयर किया। अभी भी सब बहुत करते हैं, मतलब मेरी बेटी को। तो मैं फिर वहाँ से यहाँ आ गई। नहीं, मैं यहाँ नहीं आई, मैं वहीं रही। तो मैं बहुत रोई थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं रात में जब अपने हस्बैंड से फ़ोन में बात कर रही थी अकेले में, तो मैं रोते रहती। फिर मुझे समझाते कि चुप हो जाओ, ये वो। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे खुश करने के लिए, मतलब मेरी दुख को थोड़ा कम करने के लिए ये वाला जूनून लेकर आए। ये उसी माँ का दूसरा बच्चा था, मतलब वो जूनून पहले हुआ था और ये दूसरा बच्चा था। ये मतलब हमारे साथ ये भी बड़ा होने लगा धीरे धीरे। तो बहुत अच्छा लगने लगा हमें, मतलब बहुत खुशी होती थी कि यार ये तो वैसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। तो हम धीरे धीरे उसको भूलने लगे। मतलब भूलने, कोई किसी को भूल तो नहीं सकता, बट हाँ थोड़ा दुख कम होने लगा उस जूनून का। फिर ये धीरे धीरे हमारे साथ रहने लगा। फिर मेरी प्रेगनेंसी का जर्नी कंप्लीट हुआ, आरू हो गई। फिर आरू के साथ ही रहने लगा। एक दिन तो ये भी बहुत समझदार हो गया रहते रहते। एक दिन आरू बेड पे सो रही थी और मैं किचन में कुछ काम कर रही थी। मैंने साइड में पिल्लो लगाया हुआ था क्योंकि वो नीचे ना गिर जाए। तब वो आरू स्क्रॉल करती थी, तो दोनों गेट के पास खड़ा होकर भूख रहा था, मतलब धीरे से आवाज़ दिया भो ऐसे। तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि अभी अभी बाबू को सुलाई हूँ, ये उठा देगा। तो मैं गुस्सा से किचन से छोलनी जो मतलब सब्जी बनाते हैं ना, उसको चम्मच जो होता है, वो लेके गुस्से मारी थी कि मारूंगी, हल्ला कर रहा है ये। तो जब मैं झाँक के देखी रूम में, देखी कि आरू उठ गई थी और पिल्लो जो साइड में लगाया था ना मैंने, उसके ऊपर हैंड रख के ऐसे करके खड़ी थी। मतलब अगर थोड़ा सा आगे बढ़ती तो वो नीचे गिर जाती। तो जो ना वो इंडिकेट कर रहा था, वो बताना चाह रहा था मुझे, हम सबको, फैमिली मेम्बर को, कि बच्चा गिरने वाला है। इसलिए वो भूख रहा था मुझे देख के, और मुझे लगा था कि बाबा को उठाना चाह रहा है, मतलब उठा देगा हल्ला करके। तो उस दिन से ये जूनो मेरे लिए बहुत खास हो गया, बहुत ज़्यादा, कि एकदम ये जूनो उस जूनो कैसा है, वो मेरा केयर कर रहा था